नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक अच्छा स्टेबलाइज़र खरीदने के लिए हमें किन किन बातों का पता होना ज़रूरी है। आज हम इन सभी बातों पर विचार करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपने उपकरण की सुरक्षा के लिए हमें एक अच्छा स्टेबलाइज़र ज़रूर चाहिए होता है और इसी विषय को आज हम इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम इस बात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमें स्टेबलाइज़र खरीदते समय किन किन बातों का विशेष तौर से ख्याल रखना चाहिए, आपको किस तरह का स्टेबलाइज़र खरीदना चाहिए। ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी आप मेरे सामने ये दो स्टेबलाइज़र देख रहे हैं जो आपको एक से नज़र आएंगे, लेकिन इन दोनों में भिन्नता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्टेबलाइज़र के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। दोस्तों आज से कुछ सालों पहले हम ज़्यादातर इस तरह के स्टेबलाइज़रों का इस्तेमाल करते थे जिनका स्टेटर वर्टिकल टाइप होता था, जो भी आप देख रहे हैं। लेकिन आजकल इस तरह के स्टेबलाइज़रों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जिनका जो स्टेटर होता है, यानी कि जो हमारी कोयल होती है, वो राउंड शेप में होती है और लगभग वो एल्युमिनियम में ही आती है, ये कॉपर में है। आप जब भी कोई स्टेबलाइज़र खरीदें, चाहे इस टाइप का हो चाहे उस टाइप का हो, तो आप कॉपर वाउंड ही खरीदें, यानी कि जिसकी वाइंडिंग कॉपर की हो। इसके अलावा और वो बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आप एक अच्छा स्टेबलाइज़र लेना चाहते हैं तो उस स्टेबलाइज़र में आपका डिले टाइमर होना चाहिए, यानी कि जैसे ही मान लीजिए अभी आपकी लाइट चली गई और जैसे ही लाइट आ जाती है, मान लीजिए कुछ सेकंडों के बाद ही आ जाती है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि हमारा उपकरण दोबारा से स्टार्टअप लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए एक टाइमर दिया जाता है स्टेबलाइज़र में जो अलग अलग मिनट्स या सेकंड का हो सकता है। जैसे कि इसमें 500 सेकंड का दिया हुआ है जो अभी आप देख रहे हैं, और देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। जैसे ही 500 सेकंड पूरे होंगे तो ही ये वोल्टेज आगे अपनी सप्लाई देगा, यानी आउटपुट देगा। अगर मुझे इंस्टेंट स्टार्ट करना है, मुझे जल्दी करना है, तो मैं इस बटन को दबाकर आउटपुट ले सकता हूं। लेकिन ऐसा टाइमर वाला स्टेबलाइज़र अच्छा रहता है। लो कट ऑफ, हाई कट ऑफ, ये भी आपके स्टेबलाइज़र में होने चाहिए। वो भी कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखिए ये स्टेबलाइज़र चल रहा है और जैसे ही मेरी लाइट एक निश्चित रेंज से कम होगी, यानी कि वो रेंज जिसमें कि मेरा स्टेबलाइज़र ठीक प्रकार से काम ना कर पा रहा हो, तो उसमें ये आगे आउटपुट देना बंद कर देगा। देखिए जैसे अभी मैं वेरिएक से वोल्टेज को कम कर रहा हूँ, ये वोल्टेज को बढ़ाएगा जो सेटिंग इसके सर्किट बॉक्स में दी हुई है। लेकिन जैसे ही उस रेंज से भी वोल्टेज ज़्यादा कम होगी, मान लीजिए ये मेरा जो स्टेबलाइज़र है ये है 100 वोल्ट से लेकर उससे ऊपर, मान लीजिए अगर 100 वोल्ट आती है तो ये 220 वोल्ट करेगा। अगर 100 वोल्ट से भी कम वोल्टेज हो जाती है, उस अवस्था में ये आगे सप्लाई देना बंद कर देगा। अभी देखिए जैसे 185 वोल्ट आप देख रहे हैं। अभी मैं इसको, अभी 93 वोल्ट ये दिखा रहा है। देखिए जैसे ही मैं वोल्टेज कम करूँगा, ये बिल्कुल कम हो गई है। ये देखिए इसका जो डिले टाइमर है वो चलना शुरू हो गया है, यानी कि अब ये आगे आउटपुट नहीं देगा। ये देखिए लो वोल्टेज का साइन इसने दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे ही विद्युत एक निश्चित रेंज से कम होगी जो इसमें सेटिंग दी हुई है, उसके बाद ये लो वोल्टेज दिखाना शुरू कर देगा और आगे आउटपुट नहीं देगा। अब मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। देखिए अब वोल्टेज मैं और बढ़ाता हूँ। आप देख सकते हैं 272 वोल्टेज हो चुकी है और जैसे ही 280 जाएगी उसके बाद आप देखिए इसमें हाई वोल्टेज लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि अब ये आगे आउटपुट नहीं दे रहा। तो ऐसा स्टेबलाइज़र ही आपको लेना चाहिए।
और भी वो बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। आप जिस एरियाज़ में रहते हो उस एरियाज़ में कितना वोल्टेज मिनिमम आता है उसका ध्यान आपको होना चाहिए। अगर आपके एरियाज़ में मान लो 150 से ऊपर ही वोल्टेज आता है, 170, 180, 190, तो आपको 150 से 280 वोल्ट वाला स्टेबलाइज़र लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको स्टेबलाइज़र खरीदना चाहिए। फालतू पैसे अपने वेस्ट नहीं करने चाहिए। मान लीजिए आपके एरियाज़ में जो विद्युत है वो कभी कभी आपका 150 से नीचे आ जाता हो, तो ये जो 150 वोल्टेज से बढ़ाने वाला स्टेबलाइज़र है ये आपका आगे वोल्टेज नहीं बढ़ा पाएगा। उसके लिए आपको 100 से लेकर 280 वोल्ट तक वाला स्टेबलाइज़र ही लेना चाहिए। जो भी आपका उपकरण है उसका लोड है, मान लीजिए अब मेरा एक रेफ्रिजरेटर है जिसका लोड है 0.500 kVA, तो मेरे को लगभग उससे दुगुना यानी कि 1 किलोवाट का स्टेबलाइज़र खरीदना चाहिए। जैसे हमारा एयर कंडीशनर होता है वो लगभग 1500 वाट यानी 2000 वाट तक का होता है, इसलिए हम वहाँ पर 4 kVA का जो वोल्टेज स्टेबलाइज़र है वो इस्तेमाल करते हैं। ये वो सभी बातें हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताना उचित समझा। और भी अगर कुछ अन्य बातें हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, जो इस तरह के स्टेबलाइज़र पहले ज़्यादातर आते थे अब भी आते हैं, ये लगभग रिपेयरेबल स्टेबलाइज़र होते हैं। लेकिन जो इस तरह के स्टेबलाइज़र आते हैं और एल्युमिनियम वाइंडिंग में होते हैं, जैसा अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी आप देखिए ये इसकी जो वाइंडिंग है ये एल्युमिनियम की है। ऐसे स्टेबलाइज़र रिपेयरेबल नहीं होते, इसलिए आप ऐसी कंपनी का स्टेबलाइज़र लीजिए जिसकी वारंटी ज़्यादा हो यानी कि 3 साल 4 साल, जिससे कि अगर स्टेबलाइज़र ख़राब होता हो तो आप उसे रिप्लेसमेंट करवा सकें। आजकल जो इस तरह के स्टेबलाइज़र आते हैं वो यूज़ एंड थ्रो वाले ही स्टेबलाइज़र आते हैं। इसलिए जब आपको स्टेबलाइज़र खरीदना हो तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपके घर में कितना मिनिमम विद्युत आ रहा है। अगर आपका विद्युत 150 से ऊपर आ रहा है तो आपको 150 से 280 वोल्ट का स्टेबलाइज़र खरीदना चाहिए। अगर आपका विद्युत 100 के आसपास आ रहा है यानी कि 150 से कम आ रहा है तो आपको 100 से लेकर 280 वोल्ट तक का ही स्टेबलाइज़र खरीदना चाहिए। दोस्तों स्टेबलाइज़र खरीदते समय आप अगर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा स्टेबलाइज़र आप खरीद पाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।